मौका हो इंडिपेंडेंस डे का तो क्यों ना बनाई जाए ट्राई कलर रेसिपीज़। तो यहाँ पर मैंने ले ली है बड़े साइज़ की आलू, धुल कर अच्छे से। अब हम इसे छील लेंगे। तो सारी ही आलूओं को आपको छील लेना है और इसे छीलने के बाद ऊपर के दोनों साइड्स कट कर देने हैं। तो इस तरीके से कट करने के बाद बीच से एक कट लगाना है। जिसके पास इसका कटर होता है, फ्राइज़ कटर, तो उसका तो ठीक है, नहीं तो हाथ से किस तरीके से काटना है वो देखिए कि आप इजीली कैसे काट सकते हैं। तो 2 पीसेस पहले तो ये बीच से काटना है, फिर आधे आधे पीसेस को भी आधा आधा करना है और इस तरीके से आपको पतले पतले स्लाइसेस में कट करते हुए चले जाना है। तो ध्यान दीजिए, इस तरीके से आपको काटना है, फिर इस तरीके से दबाते हुए अच्छे से पतला पतला स्लाइस करते चले जाना है। और किस तरीके से बढ़िया सा आपको फ्राइज़ का आलू कटकर तैयार हो जाएगा। बस अब इसे पानी में डाल देना है जिससे कि आलू काला ना हो। तो 1-2 पानी आपको इसे अच्छे से वॉश करना है जिससे कि इसका स्टार्च निकल जाए और गंदगी भी साफ़ हो जाए। अब इसे हम छान लेंगे। तो छानने के बाद इसे हम किसी भी साफ़ कपड़े पे रख देंगे जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी धुलने से इस पे आ गया है वो सूख जाए, आलू थोड़ी सी ड्राई हो जाए। तो 10 मिनट आप इसे रख दीजिए और ये सूख जाए, बस उतनी देर। तो 10 मिनट के बाद अब हम इसे 2 प्लेट्स में डिवाइड करेंगे। तो 2 प्लेट्स में, एक में थोड़ा ज़्यादा और एक में थोड़ा कम, इतना आपको लेना है। इतना देखिए, एक में डबल है और एक में कम है। तो एक में हम डालेंगे आधा चम्मच कॉर्न स्टार्च या अरारोट का पाउडर और आधी छोटी चम्मच टीस्पून आपको डालना है अजवाइन को मसल करके। अब गैस पर हम पहले ही कढ़ाई रख देंगे और तेल चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर नमक हम डाल देंगे, बहुत थोड़ा सा नमक। अगर नमक ज़्यादा खाते हों तो नमक बाद में ऊपर से भी डाल सकते हैं, लेकिन साथ साथ आलू के बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है, नहीं तो क्या होता है कि ये ड्राई कोटिंग नहीं होती। मैं यहाँ आपको ड्राई कोटिंग भी सिखाऊंगी कि किस तरीके से ड्राई कोटिंग होती है। तो देखिए, इस तरीके से हल्का आपको सुखा देना है किसी कपड़े पे, तो जो इसका पानी है वो सूख गया। और नमक भी बहुत कम डालना है, नहीं तो आलू रिलीज़ करेगा पानी नमक पड़ते ही, तो ड्राई कोटिंग नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से सूखा ही इसको कोट करना है। और अभी ये क्या होगा कि सिर्फ 5 मिनट में ही तेल में पड़ते ही क्रिस्प हो जाएगी। सिर्फ 2 से 3 मिनट, 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 2 से 3 मिनट थोड़ा देर आपको मीडियम आंच पर और थोड़ा देर हाई फ्लेम पे आपको पका देना है। नेक्स्ट हम उसी प्लेट में देखिए आधा मैंने डाला और आधा हम उसी में ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे। तो अगर आप ईटेबल फूड कलर्स आते हैं मार्केट में ऑरेंज कलर के, वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो बहुत थोड़ा सा पिंच आपको डालना है और पूरा अच्छे से कोट करना है इस तरीके से। देखिए धीरे धीरे आलू थोड़ा सा मॉइस्ट हो रहा है, तो इसमें मॉइस्चर जल्दी नमक की वजह से आ जाता है। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम करना है। तो मैंने जो दूसरी प्लेट में लिया है उसको मैंने अभी नहीं रेडी किया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ऑरेंज वाला भी डाल दिया है, वाइट वाला मैंने निकाल दिया। तो इस तरीके से नेक्स्ट हम डालेंगे फिर से वही सारी चीज़ें और थोड़ा सा ग्रीन कलर। तो ग्रीन फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से जो कि खाने वाला फूड कलर होता है, फिर से इसे हम ड्राई कोट करेंगे। तो इस तरीके से मसलते हुए ड्राई कोट कर देंगे। हाँ, अगर अच्छे से कलर नहीं फैल रहा है तो आप थोड़ा सा अपना हाथ गीला करना है, आपको हाथ को सिर्फ गीला करना है और फिर मसलना है, तो अच्छे से ये कोट हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑरेंज सैफरन कलर वाला भी हमारा बनकर तैयार है फ्राइज़। तो मैंने ये देखा था एक शादी के फंक्शन में, 3 तरह का फ्राइज़ हलवाई ने बनाकर तैयार किया था। तो मैंने सोचा था कि मैं इस इंडिपेंडेंस डे आपको ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ड्राई कोट करना है, आलूओं को शेप में काटना है और फ्राई कर लेना है। तो इस तरीके से हमारी सारी फ्राइज़ कुक हो चुकी हैं, क्रिस्प। और हाँ, जब आप अरारोट के साथ
क्रिस्प करते हैं या इसको लगाते हैं, अरारोट आलूओं पे कोट करते हैं, ड्राई कोट करते हैं, तो बहुत देर तक हमारे जो फ्राइज़ हैं वो क्रिस्पी बने रहते हैं और डबल हमें फ्राई नहीं करना पड़ता। डबल फ्राई करने से क्रिस्पी बनते हैं। बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ मैंने देखी हैं जिसमें डबल फ्राई करके दिखाते हैं फ्रिज में रखने के बाद, पर यहाँ ऐसा नहीं है। आप फर्स्ट फ्राई में ही आप खा सकते हैं और 3 से 4 मिनट में ये बढ़िया सा कुक होकर तैयार हो जाता है, बहुत टाइम भी नहीं जाता। तो इस तरीके से हमारी ट्राई कलर रेसिपी तैयार है। अगर बच्चों को लंच बॉक्स में देना है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।